हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में अपने क्लास 12 का अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, जिस चैप्टर का नाम था एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें न्यू पार्टनर अपने गुडविल को कैश में नहीं लाता, यानी कैश में पे नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में बेटा हम लोग जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जब न्यू पार्टनर बेटा गुडविल को कैश में नहीं लाता, इट मीन्स व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल या प्रीमियम इन कैश, मतलब कैश में वो पे नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में बेटा ध्यान दीजिएगा, गुडविल लाने की एंट्री हो गई ही नहीं। यानी हम लोग जो करते थे ना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट करते थे ना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी न्यू पार्टनर अगर कैपिटल लाता है तो उसको क्या लिखते थे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखते थे। लेकिन जब अगर गुडविल को कैश में नहीं लाएगा तो लाने की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ कैपिटल की लाने की एंट्री की जाएगी, अगर वो कैपिटल को भी कैश में लाया तो। ठीक है, कैपिटल की कैश में लाने की एंट्री कर दी, लेकिन गुडविल को लाने वाली एंट्री नहीं होगी, सिर्फ बांटने वाली एंट्री होगी। बांटने वाली एंट्री कैसी होगी, इसमें न्यू पार्टनर को करेंट के नाम से लिखा जाएगा। जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे ना बेटा बांटते समय, सब कुछ वही रहेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता था, सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते थे, सेम होगा। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स, एनपी मतलब न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, करेंट अकाउंट डेबिट टू किसको बांटेंगे बेटा, हाँ, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। ठीक, किस रेशियो में बांटेंगे हम, इन सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। यानी कि गुडविल जब न्यू पार्टनर कैश में नहीं लाता है, प्रिया ध्यान दिया बेटा, जब गुडविल न्यू पार्टनर कैश में नहीं लाता है तो लाने की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ बांटने की एंट्री होगी। अब बांटने की एंट्री क्या होगा, न्यू पार्टनर को करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांटा जाएगा। इसका मतलब ये होता है बेटा ना कि गुडविल का पैसा वो प्रेजेंट टाइम में नहीं पे कर रहा है। ठीक है, जब उसके पास कंपनी में आने के बाद जब उसके पास पैसा आ जाएगा उसके खाते में, उसके करंट अकाउंट में, तो उसमें से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ले लेंगे बाद में। इसका मतलब ये होता है बेटा, क्लियर, कि उस प्रेजेंट टाइम में तो कैश पे नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर में अगर उसके पास पैसा आता है करंट अकाउंट में तो उसमें से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ले लेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। क्लियर, ये एंट्री बेटा लिख लीजिए, सिर्फ लाने बांटने वाली एंट्री होगी, लाने वाले में सिर्फ कैपिटल का होगा। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो इस टॉपिक का बेटा हमारा इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 डी के गोल में है। क्वेश्चन नंबर बेटा 35 में ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, इसमें दिया है कि ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, दोनों का रेशियो दिया है 3:2। ठीक है, सी आ रहा है बेटा, सी कितना मांग रहा है, 1/5 मांग रहा है। और आगे बोला है ना कि सी ने पे किया, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सी ने पे किया कैश में 40,000 का कैपिटल। यहां सिर्फ कैपिटल का वर्ड यूज किया था, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वो कैपिटल कैश में ला रहा है, तो भाई लाने की एंट्री तो होगी लेकिन सिर्फ कैपिटल की होगी। और उसके आगे क्या बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म दिया 25,000, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी कि गुडविल को बेटा वो कैश में नहीं ला रहा है। तो बेटा देखिए, यहां पर गुडविल तो निकालेंगे हम न्यू पार्टनर का, कैसे निकालेंगे, जो बेटा फर्म का गुडविल दिया है उस फर्म के गुडविल को उस शेयर से डिवाइड कर देंगे, सी के शेयर से हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। लेकिन गुडविल तो आ जाएगा लेकिन उसको लाएगा नहीं, सिर्फ उसको बांटने की एंट्री करेंगे, वो भी करेंट के नाम से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, वर्किंग नोट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेट न्यू रेशियो। कौन सा मेथड से बेटा, नॉर्मल मेथड। ठीक है, चलिए क्या होगा, लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 1 में से जितना वो मांग रहा है उसको दे देंगे, तो हमारा 4/5 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यू रेशियो निकाल देंगे, ए इक्वल टू ए का शेयर दिया है 3/5, उसमें रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा 12/25। ठीक है, बी इक्वल टू बी का शेयर दिया है 2/5, उसमें हम क्या कर देंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/25 हो जाएगा। ठीक है, फिर सी का शेयर बेटा कितना दिया है, 1/5, सबके डिनोमिनेटर में 25 है, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 5, तो यानी 5/25 हो गया ना बेटा। चलो, यानी हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया, 12, 8, हाँ, हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया, 12, 8 और 5। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। ठीक, उसके बाद हम लोग बेटा क्या निकाल देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
कैसे क्या फॉर्मूला होता है बेटा सेक्रीफाइसिंग का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है ना। चलो ए इक्वल टू, ए का ओल्ड रेशियो कितना दिया है बेटा? हाँ 3/5 दिया है। न्यू कितना दिया है? 12 कितना होगा? 12/25। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। 5 के टेबल 25, 5 बार में 5 से, हाँ 15 माइनस 12 तो आएगा 3/25। ये भी प्लस में आ रहा है। ये पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। बी इक्वल टू, बी का शेयर कितना है? 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना दिया? 8/25। दोनों का एलसीएम लेंगे 25 आएगा। 5 के टेबल 25 बार में 5 2 जा 10 माइनस 8 ना, तो 2/25। ये भी प्लस में आ रहा है। ये भी पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, जब हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ गया बेटा तो फाइनली हम लोग क्या निकाल देंगे? उसके बाद हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो जब हमारा आ गया बेटा तो हम क्या करेंगे? जो गुडविल भले वो कैश में नहीं ला रहा है लेकिन बांटने का तो एंट्री करेंगे ना सेक्रीफाइस में, तो उस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते हैं। तो हमारा थर्ड वाला क्या होगा बेटा ना, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कैलकुलेट सीज गुडविल कितना होगा। पहले तो ये निकालना पड़ेगा ना, है कि नहीं? पहले हमको सी का गुडविल निकालना पड़ेगा कि सी का गुडविल कितना होगा, है कि नहीं बेटा? तो फर्म गुडविल हमारा दिया 25,000। कितना दिया तान्या? 25,000 दिया है। हाँ, उस सी के शेयर से डिवाइड कर दो। सी का शेयर कितना होगा जरा बताइए तो? 1/5 है ना। सी का शेयर कितना है? तो 1/5 से उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा सी का शेयर आ गया कितना? 5,000। ठीक, सी का हमारा गुडविल आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा गुडविल को? तो फोर्थ होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीज गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, सीज गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, तो ए इक्वल टू हमारा गुडविल कितना दिया है? 5,000। सेक्रीफाइस रेशियो हमारा कितना आया था? देखिए 3:2 आया था ना, तो 3/5 हो जाएगा। तो हमारा आएगा 3,000 और बी को भी कितना मिलेगा? 2,000 ना, यानी 2/5 तो हमारा हो गया 2,000। अब फाइनली हम लोग क्या कर देंगे? जर्नल एंट्री बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में लाने का एंट्री करेंगे बेटा, लेकिन सिर्फ किसका करेंगे? मान्या कैपिटल का। किसका करेंगे बेटा? कैपिटल का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल ला रहा है वो? हाँ 40,000। 40,000 कैपिटल लेते आया। अब बांटने का जो एंट्री करेंगे ना सिद्रा, वो सिर्फ गुडविल का बांटने का सिर्फ एंट्री करेंगे। वो भी किस नाम से करेंगे? न्यू पार्टनर करेंट, यानी सी है ना इसमें न्यू पार्टनर, तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। हमारा 5,000 इसको बांट देंगे तो 3,000 और 2,000 हो जाएगा। याद कर लीजिए। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर बेटा 36 में देखिएगा, इसमें ए बी और सी तीन पार्टनर है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तीनों का बेटा रेशियो दिया है 3:1। यहां पर कितने पार्टनर है? ए बी और सी, जिनका रेशियो दिया है 3:2:1। यहां पर न्यू पार्टनर कौन आ रहा है बेटा? डी आ रहा है। और डी कितना मांग रहे? 1/4। चलो अच्छी बात है। आगे बोला है बेटा ना कि विच ही एक्वायर, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या बोला है कि विच ही एक्वायर, जितना वो शेयर मांग रहे हैं वो किससे किससे ले रहे हैं? एक्वायर किससे कर रहे हैं? ए और बी से कर रहे हैं, यानी ये एक्वायर कर रहे हैं बच्चा। और एक्वायर किससे किससे कर रहे हैं? ए और बी से। कितने रेशियो में? 2:1। 2:1 में बेटा एक्वायर कर रहे हैं। तो आपको पता है ना, जब ओल्ड पार्टनर बेटा, जब ओल्ड पार्टनर रेशियो में सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए, तो वहां पर पहले एक्वायरिंग निकालना पड़ता है ना। चलो उसके बाद आगे क्या बोला जरा देखिए, डी एडमिशन। डी एडमिट हो रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर फर्म गुडविल दिया है ना, तो उसके हिसाब से हम न्यू पार्टनर का शेयर गुडविल निकाल देंगे उसके शेयर से डिवाइड करके। और आगे बोला है कि डी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी जो डी है न्यू पार्टनर, वो गुडविल को कैश में नहीं ला पा रहा, अनेबल हो गया है। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ पर जनरल एंट्री होगा। ठीक है, कैपिटल ला रहा है यहाँ पर नहीं ना, तो इसका मतलब लाने का तो एंट्री होगा ही नहीं, सिर्फ बांटने का एंट्री होगा, वो भी सिर्फ गुडविल का। तो चलो सबसे पहले हम न्यू रेशियो निकालते हैं। वर्किंग नोट लिखेंगे, कैलकुलेट
क्या लिखेंगे बेटा? कैलकुलेट न्यू रेशियो। कौन सा मेथड? एक्वायरिंग रेशियो मेथड, ठीक है। ए इक्वल टू, जरा हमको बताइए बेटा, सबसे पहले हम लोग एक्वायरिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्वायरिंग रेशियो। ए इक्वल टू बेटा जरा बताइए न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। ए कितना दे रहा है? 2/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 2/12। बी इक्वल टू बेटा फिर से न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, बी कितना दे रहा है? 1/3, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/12। उसके बाद बेटा हम लोग निकाल देंगे न्यू रेशियो। ए इक्वल टू ए का शेयर कितना है? 3/6 माइनस ए अपने में से कितना दिया? 2/12। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12 आएगा। 6 के टेबल 12 कितनी बार में? 2 बार में। 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना आ गया? 4/12। बी इक्वल टू बी का शेयर है 2/6, बी अपने में से कितना दे रहा है? 1/12। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 2 बार, 2 दूना के 4, यानी 4 - 1 आएगा हमारा 3/12। सी तो दे नहीं रहा, सी का तो वही होगा, सी का वही होगा 1/6 होगा ना, ठीक है। उसके बाद डी, डी का शेयर कितना है? 1/4। बेटा सबके डिनोमिनेटर को चेक करिए, इसके नीचे 12 12 6 है, इसको भी 12 बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2/12। इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 3/12। तो हमारा न्यू रेशियो कितना आ गया? 4:3:2, 4:3:2:3 आ गया बेटा न्यू रेशियो। हाँ चलिए, उसके बाद बेटा हम लोग निकाल देंगे सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा एक बात बताइए बेटा, इधर देखिए, लिसन, यहां पर आपको पता है सैक्रिफाइस रेशियो कितना होगा? जिससे एक्वायर कर रहा है, जो एक्वायरिंग रेशियो वही सैक्रिफाइस होगा, ठीक है ना। ये चेक करने का तरीका है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना होगा। तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए इक्वल टू, ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6 माइनस न्यू कितना है? 4 कितना होगा? 12 होगा। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12, 6 के 12, 2 बार में, 3 2 जा 6 माइनस 4 कितना हो गया? 2/12। अच्छा एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर आपको क्या लगता है सैक्रिफाइस कौन कौन करेगा? ए और बी, जो एक्वायर कर रहा है ना। हाँ, बी इक्वल टू ओल्ड कितना दिया है? 2/6 माइनस न्यू कितना दिया है? 3/12। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 6 के 2 बार, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1/12। ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है, ये भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी पार्टनर सेक्रीफाइस। इट मीन्स हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया? 2:1। अब हम लोग क्या कर देंगे? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। थर्ड हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीज गुडविल, या प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे क्योंकि गुडविल को कैश में ला नहीं रहा, इसलिए उसके पार्टनर के नाम से लिख दिए। इन सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। चलो, सेक्रीफाइस रेशियो है कितना? 2:1। ए इक्वल टू, सिर्फ ए और बी को मिलेगा। आपको पता है गुडविल किसको देता है? न्यू पार्टनर, जो सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। तो गुडविल है कितना बेटा टोटल? गुडविल कितना है? 6 लाख। नहीं, इसमें आपको पहले निकालना पड़ेगा सी इज गुडविल, डी इज गुडविल। कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्म गुडविल कितना दिया? 6 लाख दिया है। देखिए बेटा, तान्या 6 लाख दिया है। डी का शेयर कितना दिया बेटा अनुष्का? 1/4। तो 1/4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 1, यानी कि 1,50,000। इसका मतलब लेके मतलब देगा बाद में डी जो है बाद में देगा गुडविल का पैसा, वो भी कितना देगा? 1,50,000। अब फाइनली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 1,50,000, सेक्रीफाइस रेशियो है 2/3, तो हो जाएगा 5 से, यानी 1 लाख। ए को मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा, ठीक है। 1/3 5, यानी कि 50,000। यानी कि हमारा जनरल एंट्री क्या होगा? सिर्फ बांटने का एंट्री होगा, ठीक है। क्या एंट्री होगा? डीज एस कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट। टोटल हमारा गुडविल है कितना? 1,50,000
जिसको अगर हम उसको हमने बांटा है 1 लाख और 50,000। वेरी गुड, यहाँ तक कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन समाप्त। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसमें अरु एंड बीना दो पार्टनर है बेटा, कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है, अरुण और बीना। अरुण और बीना दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो कितना दिया बच्चा? दोनों का रेशियो दिया है 2:1। ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन न्यू पार्टनर आ रहा है? चारू आ रही है, ठीक है, और कौन आ रहा है? दिया आ रही है। दो लोग आ रहे हैं भैया, लेकिन दोनों का शेयर दिया नहीं है बेटा, ये ओल्ड रेशियो है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर न्यू रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो कितना है तान्या? हाँ, न्यू रेशियो आपका है 4:3:1। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यू रेशियो है इसमें कौन कौन का है? अरुण का है, बीना का है, चारू का और दिया, सबका है। ध्यान दे रहे बेटा ना? तो चारू का कितना होगा? 2/10। दिया कितना होगा? 1/10। यही ना होगा बेटा, जो ये होगा ये चारू का होगा, ये जो होगा वो दिया का होगा। बात समझ में आ गया? चलते हैं आगे। अब बात ये है बेटा, आगे दिया है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद द चारू इंट्रोड्यूस 5 लाख एंड दिया 3 लाख इन देयर कैपिटल। यानी इंट्रोड्यूस का मतलब कैश में ला रहे हैं, दोनों को दोनों सिर्फ कैपिटल। क्या ला रहे हैं बेटा? कैपिटल। कितना कैपिटल कैश में ला रहे हैं? कैपिटल कितना ला रहे हैं? दोनों को दोनों, चारू और दिया। हाँ, 5 लाख चारू लेके आ रही है और दिया कितना लेके आ रही है? 3 लाख लेके आ रही है। सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा है। बट आगे जरा ध्यान दीजिएगा, चारू बेटा ध्यान दीजिएगा, चारू ब्रिंग 60,000 इन कैश, वो भी क्या? गुडविल। यानी सिर्फ जो गुडविल जो ला रहा है ना बेटा, वो सिर्फ चारू लेके आ रही है। तो चारू के लिए तो चलो लाने का भी एंट्री होगा गुडविल और बांटने का भी होगा। लेकिन दिया के बारे में क्या बोला है? दिया इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी दिया जो है बेटा गुडविल को कैश में नहीं ला रही है, तो कोई बात नहीं, गुडविल का बांटने का एंट्री करेंगे दिया वाले का, लेकिन लाने का एंट्री नहीं करें। किसका? सिर्फ दिया का। चारू ला रही है गुडविल, तो उसका लाने और बांटने दोनों का होगा, चारू का। लेकिन जो दिया है वो गुडविल को कैश में नहीं ला रही है, तो सिर्फ उसका बांटने का एंट्री करेंगे। तो आइए सब, यहां पर न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड भी दिया है, तो हम लोग क्या निकाल लें? सैक्रिफाइस रेशियो। तो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अरुण यानी ए इक्वल टू ओल्ड कितना दिया उसका? 2/3 और न्यू कितना दिया है बेटा? 4/10। ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। 3 के टेबल 30 कितने बार में आता है? 10, 10 2 जा 20 माइनस 10 के टेबल 30, 3 × 4 3 जा 12, यानी 8/30 आएगा। क्या प्लस में दिखे तो ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद बीना, ओल्ड कितना दिया? 1/3 माइनस न्यू कितना दिया? 3/10। दोनों का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। 3 के टेबल 30, 10 × 10 1 जा 10, 10 के टेबल 33, 3 3 जा 9, यानी प्लस में 1/30 आ रहा है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हमारा सेक्रीफाइस रेशियो क्या कितना आ गया बेटा? 8:1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, गुडविल ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर जो दिया जो गुडविल ला रही है, मतलब गुडविल सॉरी नहीं ला रही है कैश में, तो बांटने का तो एंट्री करेंगे ना बेटा गुडविल। तो कम से कम ये तो पता करना पड़ेगा कि गुडविल कितना ला रही है। नहीं दिया ना क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे दिया गुडविल? जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड वर्किंग नोट हम लोग दियाज गुडविल निकाल लेते हैं। कैलकुलेट दियाज गुडविल। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देगा। जो चारू का गुडविल है ना, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? फॉर्म के गुडविल में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कन्वर्जन ऑफ चारूज गुडविल, है ना, चारूज गुडविल इनटू किसमें कन्वर्ट करेंगे? फॉर्म्स गुडविल। क्लियर? हम चारू के गुडविल को बेटा किसमें कन्वर्ट कर देंगे? फॉर्म के गुडविल में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो आएगा बेटा। कैसे करेंगे जरा देखिए। चारू का गुडविल है कितना? 60,000 है ना बेटा। देख रहे सब लोग यहाँ पर, देखिए इधर चारू गुडविल कितना है? 60,000। चारू का शेयर कितना है? चारू का शेयर है 2/10। इसको उल्टा कर देंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे। फॉर्म के गुडविल कन्वर्ट करने का तरीका क्या है?
जिसका भी गुडविल है उसके शेयर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो उसका शेयर है 2/10, तो उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 10/2, डिवाइड करो कितना आएगा 2 5 जा, यानी कि 5 6 30, कितना आएगा 3 लाख आएगा क्या बेटा? फर्म गुडविल 3 लाख आएगा। अब फाइनली हम लोग निकाल लेंगे दियाज गुडविल। दियाज गुडविल कैसे निकालेंगे? फर्म का गुडविल बेटा 3 लाख है बच्चा, है ना? दिया के शेयर से डिवाइड कर दो। दिया का शेयर कितना है 1/10, तो हमारा फाइनली दिया का गुडविल कितना आ गया 30,000, जिसको कैश में वो नहीं ला रही है, नॉट इन कैश, नॉट इन कैश, जो कि कैश में नहीं ला रही है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए बेटा, उसके बाद आगे वर्किंग नोट कराते हैं। चलिए बेटा, गुडविल हमने निकाल लिया बेटा दिया का। ठीक, चारू का गुडविल हमको ऑलरेडी पता है 60,000 है, दिया गुडविल कितना 30,000 है। अब हम लोग क्या करेंगे पता है? अब हमारा फोर्थ वर्किंग नोट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। क्या होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चारूज एंड दियाज गुडविल, दोनों गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चारू एंड दियाज गुडविल किस रेशियो में बांटेंगे? इन सैक्रिफाइस रेशियो। चलो हम लोग क्या करेंगे, दोनों गुडविल को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बेटा? जोड़ देते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो आया कितना था बच्चा? कितना था सैक्रिफाइस रेशियो? 8:1। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के गुडविल को जोड़ देते हैं, चारू एंड दिया के गुडविल को। कितना होगा? दोनों गुडविल कितना था 60,000 और प्लस 30,000, यानी टोटल 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो A = 90,000 इंटू 8/9, तो हमारा आएगा 80,000, और बीना कितना होगा 90,000 इंटू 1/9, तो हो गया इसका 10,000। ठीक है बेटा, गुडविल हमने बांट लिया। अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में लाने का एंट्री बेटा दोनों के कैपिटल का तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ चारू के भी गुडविल का लाने का एंट्री होगा। तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज लिख देते चारू की जगह, सीज कैपिटल अकाउंट टू चारू गुडविल लेके आ रहे हैं बेटा, तो उसको क्या लिख देंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और टू दियाज गुडविल अकाउंट, यानी डीज गुडविल अकाउंट। इसके गुडविल सॉरी दियाज कैपिटल अकाउंट, दिया के गुडविल लाने का एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल का करेंगे। तो हमारा चारू का कैपिटल कितना दिया था मान्या? कितना है? 5 लाख। वेरी गुड। ठीक है, गुडविल कितना है चारू का? 60,000, और दिया का कितना कैपिटल है? 3 लाख। सबको मिला कितना हो जाएगा बैंक बैलेंस? 8,60,000। चलो ला दिए। अब उसको बांटने का एंट्री करेंगे। बांटने का एंट्री दोनों का बेटा कंपाउंड कर देंगे। ठीक है, तो होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक, यहां पर दिया गुडविल तो ला नहीं रही है, तो दिया किस नाम से लिखेंगे? डीज करेंट अकाउंट डेबिट टू किसको किसको बांटे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी, यानी कि अरुण एंड बीना। तो शॉर्ट में लिख दे रहे इसको एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। जरा अरुण का कैपिटल बताइए, दोनों का कितना बांटे थे? 80,000 और 10,000। ठीक, चारू का गुडविल कितना था? 60,000, और उसका कितना था? 30,000। ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ तक कर लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 38, ए और बी पार्टनर्स हैं, PSR इन लोग का 3:2 है। 1 अप्रैल 2022 में सी आता है 1/4 शेयर के लिए, और सी अपने शेयर का 1/5 ए से एक्वायर करेगा, और जो रेस्ट बचेगा वो बी से एक्वायर करेगा। आगे हमें गुडविल दिए हुए हैं, जो कि हमें कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट से मेथड से निकालने हैं, और आगे हमको 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। जैसे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल में सी का कितना शेयर है वो कैलकुलेट करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए इसको करते हैं अभी।
अभी एक्वायरिंग रेशियो निकालेंगे हम सभी। अभी एक्वायरिंग रेशियो निकालते हैं। सी जो एक्वायर किया आपने इसका, जैसे ए से वो 1/5 अपने शेयर का लेगा, तो 1/4 इंटू 1/5, 1/20 शेयर वो ए से लेगा, जो रेस्ट बचेगा वो बी देगा। बी के लिए 1/4 माइनस 1/20, 20 और 4 का एलसीएम 20, 4 5 जा 20, 1 5 जा 5, माइनस 1, 4/20। अब न्यू रेशियो निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस 1/20, 5 और 20 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, माइनस 1, 11/20। बी 2/5 माइनस 4/20, 20 एलसीएम आएगा, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8, माइनस 4 इक्वल टू 4/20। अब सी का फाइंड करते हैं। 1/4 के लिए सी आ रहा है, इन सबका डिनोमिनेटर 20 है, तो इसको भी मैच करना पड़ेगा हम सभी को। तो न्यू रेशियो हमारा निकल के आया है 11:4:5। यहाँ तक कर लीजिए, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी जो फॉर्म का गुडविल हम लोग को दिया हुआ है वो हमको फाइंड करना है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट से। तो अभी जो नीचे स्टेटमेंट सारे दिए हैं उसको हम लोग को देखना है, और उसमें एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस हो रहे हैं, उसको ऐड और माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना है। 2018 में प्रॉफिट है 50,000, 2019 प्रॉफिट है 1,20,000। अब इसमें आगे दिया है इंक्लूडिंग गेन ऑफ 40,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स चूंकि हमारा एबनॉर्मल गेन होता है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। 40,000 का फिक्स्ड एसेट सोल्ड हुआ है हमारा, इक्वल टू 80,000। 2020 में हमारा दिया हुआ है लॉस है 60,000 का। अब इसमें आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 50,000, लॉस बाय फायर हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है, उसको ऐड करते हैं। चूँकि 50,000 का हुआ है, माइनस 60 प्लस 50 जब करेंगे हम सभी, इक्वल टू 10,000, माइनस 10,000 बचेगा हम लोग का। 2021 में लॉस दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, और इसमें आफ्टर चार्जिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑफ कंपेंसेशन पेड टू 1,50,000, ये भी आप नॉर्मल लॉस ही हमारा, इसको ऐड कर देते हैं। चूँकि ये लॉस हमारा है 1 लाख, इसमें प्लस करेंगे 1,50,000, तो हमारा आएगा 50,000 प्लस में आएगा ये। अब 2022 का ईयर, 2022 का हमारा दिया हुआ है प्रॉफिट 1,90,000। इन सब का टोटल कर लेते हैं। ये 50,000, 80,000 माइनस 10,000 प्लस 50, 1,90,000। इन सबको जब ऐड करके 10,000 माइनस करेंगे हम लोग का टोटल आएगा 3,80,000। इतना कर लीजिए। अभी यहाँ अभी जब हम इन सबका टोटल किए हैं 3,80,000, सॉरी यहाँ पे अभी 3,60,000 होगा। अब चूंकि कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम लोग अभी एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट होता है आपका टोटल जो आया है 3,60,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, 5 ईयर्स है, टोटल आ जाएगा आपका 72,000। अब कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं। अब फॉर्म गुडविल फाइंड करना है हम लोग को कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
एवरेज प्रॉफिट 72,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 12%। छः लाख हम लोग का टोटल गुडविल आ जाएगा, फॉर्म गुडविल। बंद करो यार। अभी हम लोग का कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा 60,000, 6 लाख। अब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमारे दिए हुए हैं क्वेश्चन में 7 लाख, माइनस लायबिलिटीज हमारे दी हुई हैं 2,20,000, हमारा आ जाएगा 4,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फॉर्म गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट जो हमारा निकला है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख माइनस 4,80,000 इक्वल टू 1,20,000 हमारा आ गया फॉर्म गुडविल। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 और न्यू रेशियो अभी हम लोग निकाले थे 11:4:5। अभी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी हैं। ए का हम लोग ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3/5 माइनस 11/20। एलसीएम लेंगे 20, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 माइनस 11 1/20। अब बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 4/20। एलसीएम 20 आ गया, 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 माइनस 4/20। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग का आ गया 1:4। हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। इस पे पहले तो सी का शेयर निकाल लेते हैं गुडविल में। गुडविल हम लोग का गुडविल कितना था टोटल 1,20,000 रुपये। फॉर्म गुडविल हमारा आया था 1,20,000 और सी का शेयर था 5/20। 5 4 जा 20, 30,000। 30,000 सी का शेयर आ गया गुडविल में। अब इतना नोट कर लीजिए। अब लास्ट में हम लोग जर्नल एंट्री लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी अपना गुडविल कैश कैपिटल लाता है कैश में 1,25,000। तो पहले कैपिटल लाने की एंट्री हो जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,25,000। अब दूसरी एंट्री होगी सी का जो कैपिटल गुडविल आया है 30,000 रुपये, उसको हम लोग बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग का आया है 1:4। अब 30,000 को 1:4 में डिवाइड करके बांट देंगे और फिर उसकी एंट्री जर्नल एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। टोटल 30,000 था। इसको जब 1:4 में डिवाइड करेंगे तो 6,000 और 24,000 ये हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो आखिरी क्वेश्चन 38 था उसको हमारे स्टूडेंट यानी आयुष ने सॉल्व किया इतने अच्छे से। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।